यार ये सड़क को हमने चाट रहे हैं, सर पे रख ले इस सड़क को। मैं आजाद नहीं हूँ, मैं उस वक्त आजाद होऊंगा जब रियासत पाकिस्तान होगी। आप अगर पाकिस्तान का सोचेंगे ना तो आपको पकड़ लिया जाएगा। मैं कोई चीज ही ईजाद कर देता हूँ, ऐसी कोई चीज ईजाद कर देता हूँ जो इन मेरे भाइयों के लिए फायदेमंद होती है, मुझे अभी कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। पाकिस्तान जमहूरिया नाम का है यार, हमारा बच्चा पढ़ लिख के FA करके उसके बाद वो बेचारा आगे कुछ कर ही नहीं सकता। 20 साल साउथ अफ्रीका में रह के आया हूँ, ना मैंने कोई वायलेशन की है और ना मुझे पुलिस ने चेक किया। और यहाँ पे यार हम लोग घर से बाहर निकले तो बाहर 2 मोहल्ले वाले खड़े होते हैं, वो कहते हैं आप इस टाइम बाहर निकले हो, घर से बाहर क्यों निकले हो। वो जज थे ही नहीं, क्योंकि जो जज होगा वो हमारे लिए काम करेगा, जो जज होगा, क्योंकि जज का कोई मनसब कोई छोटा मनसब नहीं है भाई। काजी, उनका नाम भी काजी था। ये जो पुल बनाया है ये किसी ने अपनी कोई जाती इनकम से तो नहीं ना बना के हमें दिया। ये रियासत है तो इनसे पूछे या हमसे हमें कोई रियासत मानता है। मैं यहाँ पे रोड पे आगे हाईलाइट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, मरियम नमाज को मैं बताना चाहता हूँ कि मरियम ये मेरे मसले हैं, मैं ये खड़ा हूँ यहाँ पे। मरियम तक बात जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से कोट लखपत से कुछ लोग आएंगे, मुझे उठा के वो गायब कर देंगे। मैं किसी को अपने राइट बताने के वो काबिल ही नहीं रहूंगा। कल मैं तस्बीह करूंगा गवर्नमेंट की, एब्सोल्युटली नॉट। अब एक बंदा सियासत की अलग ही नहीं जानता, चाहे वो मैं हूं चाहे वो बिलावल है। अब बिलावल को हमारा वजीर आजम बनाएंगे यार, और जिस बंदे को चलना ही नहीं आता, जिस बंदे को बात करनी नहीं आती, जिस बंदे की लैंग्वेज जो है उर्दू ही नहीं सही, वो हमारा वजीर आजम बन के, ठीक है, वो हमें क्या समझाएगा, क्या मोटिवेशन हमें देगा। वो हमने वजीर आजम गोरों के लिए थोड़ा रखना है जिसकी इंग्लिश बड़ी मुझे तो उसके एक्शन ही नहीं अच्छे लगते और मैं उसको अपना लीडर मान लूं, ये कैसे हो सकता है। मैं समझता हूं बिलावल से बेहतर मैं वजीर आजम का जो रोल अदा कर सकता हूं। मुझे आप रेलवे का वजीर बना दें और 6 माह के बाद आप अपना रेलवे देख लीजिएगा। यार आप दूसरी कंट्रियों को छोड़ें, अमेरिका को छोड़ें और यूरोप को छोड़ें, यार आप साउथ अफ्रीका का कानून ला के यहाँ नाफज कर दें। ये लोग समझते हैं साउथ अफ्रीका एक 3rd क्लास कंट्री है, खुदा की कसम दुनिया में जन्नत है। मैं वहां पे ऐसे रहा हूं जैसे मैं अपने लाहौर में घूम रहा हूँ। डाकू आज कुछ नहीं कह सकते, पुलिस आपके दरवाजे के अंदर नहीं इंटर होगी। वो 3 दफा आप दरवाजा खटकाएंगे, वो खटकाएंगे, नो करेंगे, अगर आपने रिस्पॉन्स किया है तो ठीक है, नहीं वो वापस चले जाएंगे। वो ये नहीं कि छापा पीछे से तैयार हो गया है, वो पौड़ी लगाएंगे अंदर घुस जाएंगे। मेरे पास भी तो काजी फाजिसा साहब थे। ठीक, वो हमारे पास नहीं थे, वो जिनके पास थे वो उनके पास ही थे और वो उनके पास ही चले गए हैं। लानत जो है वो गाली नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लानतें डाली हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। झूठों पे अल्लाह लानत जरूर करता है, बेईमानों पे, मुनाफिकों पे अल्लाह ताला लानत जरूर करता है। वो तो आप भाई सुन रहे हैं, सारे मेरे भाई हैं, ये मेरे कोलीग्स हैं। आप यकीन करें मैं 20 साल साउथ अफ्रीका में रह के आया हूँ, ना मैंने कोई वायलेशन की है और ना मुझे पुलिस ने चेक किया है। 20 साल मुझे पुलिस ने चेक नहीं किया वहां पे साउथ अफ्रीका में। और इधर और यहाँ पे यार हम लोग घर से बाहर निकले तो बाहर 2 मोहल्ले वाले खड़े होते हैं, वो कहते हैं आप इस टाइम बाहर निकले हो, घर से बाहर क्यों निकले हो। या गली से गुजर रहे हैं, आप अपने दरवाजे के आगे खड़े हैं तो आते हैं अपनी प्राइवेट बाइक के ऊपर जिसके ऊपर नंबर भी नहीं लगा होता, वो आगे आपको सर्च करना शुरू कर देते हैं। चेक करवाएं जी, आपकी जेब में कोई चर्च का छोटा सा टुकड़ा तो नहीं है, आपके पास कोई करेंसी तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें भाई, हमें अवाम को जिंदा रहने के लिए एक पुरफजा जो है ना वो माहौल चाहिए, जिससे हम कमाएं, बच्चों के लिए कुछ बच्चों को बनाए। यार हमारा बच्चा पढ़ लिख के FA करके उसके बाद वो बेचारा आगे कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं की उनको। वो हमें यार ये सड़क को हमने चाट रहे हैं, ये सड़क को हमने क्या करना है, सर पे रख लें इस सड़क को। ना इसका कोई हमें रेंट आ रहा है, हम तो खुद इसका पे कर रहे हैं। ये जो सड़क बनी है, इसका जो मटेरियल है, ये सबके जेबों से निकला है, ये हमारी जेबों से निकला है और फिर जाके यहाँ पे ये सड़क बना के हमें दी गई। ये जो पुल बनाया है ये किसी ने अपनी कोई जाती इनकम से तो नहीं ना बना के हमें दिया। ये पुल यहाँ की जरूरत थी और इन्होंने अपने पैसे को हमारी जेबों से काट के, पेट्रोल को 350 करके, आटे को 150 रुपया करके और बिजली को 100 रुपया यूनिट करके फिर जाके ये पुल बना के दिया है। फ्यूचर देखते हैं इनका पाकिस्तान। मैं तो अभी तक तो फ्यूचर जो देख रहा हूँ वो ब्लाइंड ही देख रहा हूँ, मतलब कवर देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे फ्यूचर में कुछ भी अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है, आप अगर पाकिस्तान का सोचेंगे ना तो आपको पकड़ लिया जाएगा। मैं सोचूंगा ना पाकिस्तान के लिए
कि यार ये मेरा मुल्क है, ठीक है, इसको मैंने संवारना है, मैं कोई चीज़ ही ईजाद कर देता हूँ, ऐसी कोई चीज़ ईजाद कर देता हूँ जो इन मेरे भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होती है, मुझे अभी कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। अरे आजाद हैं आप सब। नहीं, मैं आज़ाद नहीं हूँ। मैं उस वक्त आज़ाद होऊंगा जब रियासत पाकिस्तान होगी। आप समझ रहे होंगे, आप पढ़े लिखे हैं। जब रियासत को डिक्लेयर किया जाएगा कि रियासत इज द पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द व्हाट यू कॉल जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जमहूरिया नाम का है। जब ये रियासत डिक्लेयर होगी कि पाकिस्तान रियासत है, तब ये जो है ना मैं आज़ाद होऊंगा। जब तक रियासत जो है ना वो कुछ सम अदारों के अंदर वो कैप्चर हुई है ना रियासत, यानी आप रियासत है, मैं रियासत हूँ, ये रियासत है, तो इनसे पूछें या हमें कोई रियासत मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। यार मेरे राइट्स हैं, कुछ मुझे मसले हैं, गवर्नमेंट से कुछ मसले हैं। मैं यहाँ पे रोड पे आके हाईलाइट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, मरियम नमाज को मैं बताना चाहता हूँ कि मरियम ये मेरे मसले हैं, मैं ये खड़ा हूँ यहाँ पे। मरियम तक बात जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से कोट लखपत से कुछ लोग आएंगे, मुझे उठा के वो गायब कर देंगे। मैं किसी को अपने राइट बताने के वो काबिल ही नहीं रहूंगा। कल मैं तस्बीह करूंगा गवर्नमेंट की कि यार ये गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, ये बड़ी कमाल गवर्नमेंट है, ये मेरा भाई है, इसके अपना ओपिनियन है। लेकिन रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे जो हो रहा है वो हर बंदा जो है ना वो उसको फोकस नहीं कर सकता। मरियम नवाज साहबा की अभी बात की है, वजीर आला हैं वो, आप समझते हैं वो डिजर्व करती हैं वजीर आला पंजाब? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि देखिए मैं ड्राइवर हूँ मैं, मुझे आप कह सकते हैं कि मैं प्रोफेशनली ड्राइवर हूँ, मैं पढ़ा लिखा ड्राइवर हूँ, वो ड्राइवर नहीं हूँ जो वैगन चलाने वाला। मैंने इस शोबे को जो है ना अपना जरिया माश बना लिया है। सबसे पहले मैंने लर्नर बनवाया, लर्नर, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ये रखा हुआ है ना, SOPs रखे हुए हैं ना, मैंने लर्नर बनवाया। लर्नर के बाद उन्होंने मुझे स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम तक आपने वेट करना है। मैंने वो वेट किया, फिर मैं दोबारा गया हूँ, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, टेस्ट पास करके फिर उन्होंने मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैंने टेस्ट पास करके मैं ड्राइवर बन गया, उन्होंने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया। ये तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो सिस्टम ने इंश्योर किया हुआ है, उसके मुताबिक मैंने लाइसेंस लिया है। अब एक बंदा सियासत की अलग ही नहीं जानता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बिलावल है। अब बिलावल को हमारा वजीर आजम बनाएंगे यार, और जिस बंदे को चलना ही नहीं आता, जिस बंदे को बात करनी नहीं आती, जिस बंदे की लैंग्वेज जो है उर्दू ही नहीं सही, वो हमारा वजीर आजम बन के, ठीक है, वो हमें क्या समझाएगा, क्या मोटिवेशन हमें देगा? हमने वजीर आजम गोरों के लिए थोड़ा रखना है, जिसकी इंग्लिश बड़ी वो बोल लेता है, वो हमारा वजीर आजम या सदर होगा? ओ भाई हम पाकिस्तानी है, पंजाबी है, ठीक है, कोई पश्तो है, कोई पख्तून है, कोई हजारे का है, कोई कहीं का है। हमें तो वो वजीर आजम चाहिए जिसकी लैंग्वेज हमारे साथ, उसकी लैंग्वेज मिलती जुलती हो, ठीक है। मुझे तो उसके एक्शन ही नहीं अच्छे लगते और मैं उसको अपना लीडर मान लूं, ये कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ बिलावल से बेहतर मैं वजीर आजम का जो रोल अदा कर सकता हूँ, या किसी महकमे का मुझे वजीर बना दे, किसी महकमे, रेलवे का वजीर बना दे, खुदा की कसम, मैं आपके कैमरे के थ्रू बता रहा हूँ, मुझे आप रेलवे का वजीर बना दें और 6 माह के बाद आप अपना रेलवे देख लीजिएगा। भाई साहब, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से ये है भाईजान कि मैंने 20 साल आउट ऑफ द कंट्री रहा हूं, मैंने उनका रेलवे देखा है, मैंने उनकी ट्रांसपोर्टेशन देखी है, मैंने उनके रूल्स ऑफ लॉ देखे हैं, ठीक है। और मुझे पता है जब तक यार आप दूसरी कंट्रियों को छोड़ें, अमेरिका को छोड़ें और यूरोप को छोड़ें, यार आप साउथ अफ्रीका का कानून ला के यहाँ नाफज कर दें, जिसको ये लोग समझते हैं साउथ अफ्रीका एक 3rd क्लास कंट्री है। खुदा की कसम दुनिया में जन्नत है, दुनिया में जन्नत है, आप जाके देख लें। मैं वहां पे ऐसे रहा हूं जैसे मैं अपने लाहौर में घूम रहा हूं, ठीक है। पुलिस ने मुझे वहां पे प्रोटेक्शन दी है, कोई पुलिस वाला मेरे घर के अंदर जहां मैं रह रहा था विदाउट माई परमिशन, कोई मेरी इजाजत के बगैर, वो मेरे दरवाजे के, बेशक वो खुला दरवाजा, चोर आ जाए तो उसको कुछ नहीं कह सकते आप, डाकू आ जाए कुछ नहीं कह सकते, पुलिस आपके दरवाजे के अंदर नहीं इंटर होगी, पहले नॉक करेगी, आप रिस्पॉन्ड देंगे तो आगे आपसे बात करेगी, आप ना रिस्पॉन्ड दें, तीसरी पता 3 दफा वो आपको नॉक करेगी। ये इस्लामी कानून है कि 3 दफा आप दरवाजा किसी का खटकाएं, वो 3 दफा आप दरवाजा खटकाएंगे, वो खटकाएंगे, नॉक करेंगे,
अगर आपने रिस्पांस किया है तो ठीक है, नहीं वो वापस चले जाएंगे। वो ये नहीं कि छापा पीछे से तैयार हो गया है, वो पौड़ी लगाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, उठा के बंद मुंह बंद करके वो ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या कहते हैं, उनकी अदालतें जो हैं वो काम कर रही हैं, उनके जजेस जो हैं वो काम करते हैं। और मेरा कोई मसला है, मैं जज के सामने लेके जाऊंगा। आप यकीन करें, जिस बंदे ने मुझे गिरफ्तार किया ना, वो मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर अंदर वो उसको जो है ना वो तलब कर लेंगे वहां के जज। और पुलिस वाला हाथ बांधे भागा आएगा, जी सर भाई आपने इसको गिरफ्तार किया, क्यों किया है, रीजन, फिर वो पूरा रीजन देगा। हमारे पास भी तो काजी फाजिसा साहब थे। जी वो हमारे पास नहीं थे, वो जिनके पास थे वो उनके पास ही थे, और वो उनके पास ही चले गए हैं। जिनके थे उनके लिए उन्होंने काम किया और उन्हीं के पास चले गए। यार लोग, उनको एक लानत पड़ी थी, एक लानत पड़ी थी। लानत जो है वो गाली नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लानतें डाली हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अल्लाह गाली नहीं किसी को देता, अल्लाह की ये वो शान नहीं है, लेकिन अल्लाह लानत जरूर करता है। झूठों पे अल्लाह लानत जरूर करता है, बेईमानों पे, मुनाफिकों पे अल्लाह ताला लानत जरूर करता है। वो तो काजी फाजिसा जज कैसे थे? जी काजी फाजिसा साहब कैसे जज थे, चीफ जस्टिस कैसे थे? जी बिल्कुल जीरो, वो जज थे ही नहीं। क्योंकि जो जज होगा वो हमारे लिए काम करेगा, जो जज होगा। क्योंकि जज का कोई मनसब कोई छोटा मनसब नहीं है भाई। काजी, उनका नाम भी काजी था, और वो जो उनका ओहदा था वो भी काजी का ओहदा था, ठीक है कि नहीं। क्योंकि जब भी कोई मसला होता था इस्लामी कानून के मुताबिक, तो हमें काजी के पास पेश होना पड़ता है, ठीक है। काजी को अपना मसला बताना पड़ता है कि जी जनाब ये हमारा ये 2 बंदों का ये मसला फड्डा है, इसको आप हल कर दें। वो काजी थे, काजी के मनसब पे थे, लेकिन काजियों वाली उन्होंने बात कोई नहीं की, बात कोई नहीं की।